और दोस्तों यहाँ से क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्लास 10th वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये टॉपिक। ठीक है, हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बच्चों आज हम लोग जो सीखने वाले हैं इस वीडियो में, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। अगर कोई भी संख्या हमको दिया रहता है, क्वेश्चन पूछेगा कि दिए गए संख्या को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो आइए आज हम सीखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन दिया गया है 40 और 60, कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो पहले हम दिए गए संख्या को अलग अलग निकालेंगे, फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टर। जैसे हम 40 को निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड तो क्या आएगा, 2 मर्तबे आ जाएगा 20, फिर से 2 से लगेगा तो कटेगा 10 मर्तबे, और 2 से हम फिर से इसको लगाते हैं तो ये कटेगा 5 मर्तबे। अब ये 2 से नहीं कटेगा तब इसको हम 5 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे तो कटेगा 1 मर्तबे। तो हम कह सकते हैं कि 40 को हम ऐसे लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में, कैसे, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब फिर हम 60 को करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से कटेगा ये 30 मर्तबे, तो यहाँ हो जाएगा 30, फिर से इसको हम 2 से लगाएंगे तो आएगा 2 मर्तबे 15 कट के आएगा। अब ये 3 से नहीं, 2 से नहीं 3 से लगेगा तो इसमें 3 से लगाएंगे, 3 से कट जाएगा 5 मर्तबे, एंड फिर ये 5 से लग जाएगा 1 मर्तबे। तो हम 60 को इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना। ठीक है, अब हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन होता है उसको हम लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो हम 2 को लिख लेंगे, फिर से 2 कॉमन है एंड 2 कॉमन है तो फिर से 2 लिखेंगे हम। और क्या कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है क्या, नहीं है। 5 दोनों में कॉमन है तो 5 को हम लिखेंगे, या 5 गुना करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 2 दूना 4, 4 बचे 20, यानी एचसीएफ क्या आ जाएगा 20। जो दोनों में कॉमन होता है वही कहलाता है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो गया 20। अब एलसीएम हम निकालेंगे, एलसीएम बराबर जो होता है, जो दोनों में कॉमन है से तो लिखो पहले, दोनों में कॉमन क्या था, इतना दोनों में कॉमन था तो 2 गुना 5, दोनों में कॉमन था, हो गया। अब जो कॉमन नहीं था वो सभी को इसमें लिख दो, तो यहाँ इन दोनों कॉमन था, बचल क्या है 2, तो सिर्फ 2 लिखेंगे। और इसमें क्या बचा था, सिर्फ 3 बचा हुआ था, यहाँ पे 3 हम लिख लेंगे। अब गुना करेंगे 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 दूना 40, 40 तिहाई 120। एलसीएम क्या आ गया 120। तो हम लिखेंगे यहां से एचसीएफ ऑफ 40 और 60 का जो आया है कितना आया है 20 एंड एलसीएम बराबर हो जाएगा एलसीएम ऑफ 40 और 60 बराबर आया है 120। इस प्रकार से हम लिखेंगे। ये हो गया आपका आंसर की अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ हम ऐसे निकालते हैं। और दोस्तों यहाँ से क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्लास 10th वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये टॉपिक। ठीक है, और क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। ये था क्वेश्चन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के और हम दिखाते हैं। अब हम 3 संख्या लेकर दिखाते हैं आप लोगों को। जब 3 संख्या दिया रहेगा तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन 2 में हम लेते हैं, दे दिया 20, 15 और 30। कहेगा इन तीनों संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालें। तो कैसे निकालेंगे, हम सबको अलग अलग अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे, सबको अलग अलग अभाज्य गुणनखंड। जैसे यहाँ पे दिया गया है 20,
तो 20 को हम करेंगे अलग अभाज्य गुणनखंड। 20 को हम 2 से लगाएंगे, कटेगा 10 मरतबे, फिर से हम 2 से लगाएंगे, कटेगा 5 मरतबे, 5 से लगेगा तो कट जाएगा 1 मरतबे। यानी हम 20 को कैसे लिख सकते हैं, तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5। क्लियर है। फिर हम 15 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कटेगा 3 से 5 मरतबे, और फिर ये 5 से लगाएंगे तो 5 से लग जाएगा 1 मरतबे। यानी हम 15 को कैसे लिख सकते हैं, तो 15 को 3 गुना 5। फिर हम 36 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 मरतबे 18, 2 मरतबे आ जाएगा 9, 3 से लगेगा 3 मरतबे, फिर 3 से लगाएंगे 3 से कट जाएगा 1 मरतबे। क्लियर है। 36 को हम लिखेंगे क्या, तो हम 36 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ये बताओ यार, सही है ना। तो इसमें हम लिखेंगे, यहां से अगर हम निकालते हैं HCF तो HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर जो तीनों में कॉमन देखेंगे, अब हम जो तीनों में कॉमन होगा वही कहलाएगा HCF। तो तीनों में कॉमन क्या है, देखो यहाँ 3 कॉमन है, इसमें 3 नहीं है, और इसमें 3 है, तो हम 3 को तो नहीं लेंगे, जो तीनों में कॉमन होगा वही होना चाहिए HCF। फिर देखो इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 कहीं भी नहीं है, इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, और दोनों में 5 लेकिन इसमें नहीं ना 5, तो 5 भी नहीं होता है। यानी इसका तीनों में कोई भी कॉमन नहीं, तो तीनों में एक लिख, देखो एक सब में है ना, तो एक को हम सब में गुना में लिख सकते हैं, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 1, क्या है कि तीनों जो है कि तीनों में एक कॉमन है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 1। जो तीनों में कॉमन होगा वही HCF होगा। अब हम यहाँ से LCM निकालेंगे। LCM जो तीनों में कॉमन है 100, और जो बच गया 100, सबको हम लिख लेंगे। तो तीनों में कॉमन क्या है, सिर्फ एक कॉमन था, अब बचा क्या है, यहाँ पे बचल है 2 गुना 2 गुना 5, इसमें बचल क्या है 3 गुना 5, और इसमें बच गया है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। यानी सभी को गुना करके जो आएगा सो HCF कहलाएगा। ठीक है, तो आप लोग गुना इसका कर लेंगे, जो आएगा गुना करके HCF कहलाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। ये था क्वेश्चन 2, और हम क्वेश्चन 3 लेकर के देखते हैं। क्वेश्चन 3, 32, 64 और 80, इन तीनों संख्याओं को हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है, HCF और LCM। तो पहला काम सबको अलग अलग फैक्टर करना है, सबको अलग अलग प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो पहले क्या है, 32 दिया है, 32 लिखेंगे हम, 32 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो क्या आ जाएगा 2 मरतबे आ जाएगा 16, फिर से 2 से लगेगा तो कितना आएगा 8, फिर से 8 में हम 2 से भाग देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 4, 4 को 2 से तो 2, एंड 2 से लगाएंगे तो 1 मरतबे। क्लियर है। तो हम 32 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, यानी 5 को 2 हम लिख सकते हैं। क्लियर है। फिर हम 64 क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 मरतबे आएगा 32, फिर 32 को हम लगाते हैं अगर 2 से, तो ये कटेगा 16 मरतबे, फिर 16 में हम 2 से भाग देंगे तो कटेगा 8 मरतबे, 8 को 2 से लगा तो 4 मरतबे, 4 को 2 से तो 2, और 2 से 1 मरतबे। यानी हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 है 3, 6 को तो हम लिख सकते हैं 64 को। अब हम 80 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 80 का अभाज्य गुणनखंड, तो 40 मरतबे, फिर से लगाएंगे तो 20 मरतबे, और 20 को लगाएंगे 2 से तो आ जाएगा 10, एंड 10 को 2 से तो 5, एंड 5 को 1 से तो 5 कम 5। क्लियर है। फिर हम लिख सकते हैं 80 को 2 गुना 2 गुना 3 को 2,
4 को 2 और एगो 5, 4 को 2 एंड एगो 5 लिख सकते हैं। लिख लिए। अब पहले हम निकालेंगे HCF। HCF क्या होता है? जो तीनों में कॉमन होगा वो कहलाएगा HCF, जो तीनों में कॉमन होगा। तो तीनों में कॉमन क्या है? HCF तीनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो हम लिखेंगे यहाँ 2। और 2 कॉमन है, 2 है, 2 है, तो फिर से यहाँ गुने 2। और 2 है तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, क्या हो गया 2। और भी 2 कॉमन है, एगो 2 कॉमन है, 2 कॉमन है एंड 2 कॉमन है, तो यहाँ पे 2 कॉमन है। देखो और सब में 2 है लेकिन इसमें अब 2 बचा हुआ नहीं है, तो 2 कॉमन तीनों में नहीं है। इसमें 5 है लेकिन बाकी 2 में 5 नहीं है, तो 5 भी सब में कॉमन नहीं है। तो HCF जो हो गया 4 को 2 गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो HCF क्या आ गया 16। अब निकालेंगे हम LCM। LCM निकालने के लिए जो तीनों में कॉमन है सो तो लिखाएगा ही पहले। तो तीनों में कॉमन क्या था? 4 को 2, तो 4 को 2 हम पहले लिख लेंगे, 2 गुना 2 गुना 2। अब जो कॉमन नहीं था, जो बचा हुआ है, उन सभी को इसको हम गुना के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ एगो 5 बचा हुआ है, तो हम सिर्फ एक 5 लिखेंगे। इसमें क्या बचा हुआ है? इसमें 2 को 2 बचा हुआ है अभी, तो यहाँ पे 2 को 2 हो जाएगा। इसमें अभी एगो 1 बचा हुआ है, तो इसमें एक 1 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, 2 बचा हुआ था एगो, हो गया। अब गुना करेंगे यहाँ, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पचे 80, 80 दूना 160, 160, 160 दूना क्या हो जाएगा 160 दूना 160 दूना 320 एंड 320 दूना हो जाएगा 640, यानी LCM क्या आ गया 640। तो हम कह सकते हैं इसको, जो लास्ट लाइन जो लिखा है आपका HCF ऑफ 32 64 80, 32 64 80 का जो आया है कितना आया है 16 बराबर 16। एंड LCM ऑफ 32 64 80 जो आया है आप लोगों का 640। इस तरह से निकलता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF। एक लास्ट क्वेश्चन और लेकर के हम दिखाते हैं कैसे बनता है। क्लियर है? तो मिटाते हैं इसको। ये था क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4 लिखते हैं। क्वेश्चन 4 लेते हैं। 45, 60 और 100, इसका LCM और HCF निकालना है अभाज्य विधि के द्वारा। तो आइए देखते हैं। पहला काम मेरा क्या है, फर्स्ट स्टेप है, सभी को अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करना है, पहला स्टेप है। तो पहले 45 का करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, 3 से लगाएंगे 15 मरतबे, और 15 को फिर से हम 3 से लगाएंगे तो ये कट जाएगा 5 मरतबे, और 5 को लगाएंगे 5 से तो 1 मरतबे कटेगा। इतना तो क्लियर है। तो हम 45 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3। क्लियर है? 3 गुना 3 गुने 5। अब हम करेंगे 60 का अभाज्य गुणनखंड। तो ये 2 से लगेगा आएगा 30, 2 से लगाएंगे आएगा 15, और 15 को 3 से लगाएंगे 5, और 5 को लगाएंगे 5 से तो 1 मरतबे। ठीक है? तो हम 60 को क्या लिख सकते हैं, 60 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। फिर हम करेंगे 100 का अभाज्य गुणनखंड। 100 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेगा 50 मरतबे, 2 से 25 मरतबे, एंड फिर से हम इसको 5 से काटते हैं 25 को तो कटेगा
5 मरतबे एंड 5 कटेगा 5 से 1 मरतबे, 5 से 5 कटेगा 1 मरतबे। क्लियर है? तो हम 100 को क्या लिख सकते हैं? 100 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। ये हम कर लिए सभी का अभाज्य गुणनखंड। अब हमको निकालना है HCF। पहला काम है HCF निकालो। अब HCF निकालेंगे। HCF जो तीनों में कॉमन होगा वो कहलाएगा HCF। कितना भी संख्या दे दे, जो सभी में कॉमन आएगा वो कहलाता है HCF। तो तीनों में कॉमन क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, लेकिन इसमें 3 कहीं भी नहीं है, तो 3 को हम इसमें नहीं शामिल करेंगे। इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। HCF में हम 5 को शामिल करेंगे। इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो 2 को हम HCF में शामिल नहीं करेंगे। तो तीनों में सिर्फ कॉमन हमको क्या मिला? कॉमन 5 मिला। तो HCF क्या हो गया? 5। इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, तो HCF क्या हो गया? 5 हो गया। अब निकालना है LCM। LCM जो निकालेंगे हम, जो तीनों में कॉमन था उसको पहले लिख लो। तो तीनों में कॉमन क्या था? 5 था। 5 था ना तीनों में कॉमन, ये और ये तीनों में कॉमन था, हम 5 को लिख ली। अब इसको दोबारा नहीं लिखना है। अब देखो कि बचल क्या था? इसमें बचल था 3 को 2, 2 को 3 बचा हुआ था ना यहाँ पे, तो 2 को यहाँ पे 3 लिख लेंगे। इसमें क्या बचल है? 2 को 2 और 1 को 3 बचल है, तो 2 को 2 और 1 को 3 बचल था। इसमें क्या बचा हुआ है? 2 को 2 बचा हुआ है और 1 को 5 बचा हुआ है। 2 को 2 और 1 5 इसमें बचा हुआ है। अब क्या करना है? सभी को गुना कर लो। तो गुना जब करेंगे इसका हम, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 15 तिया 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180, 90 दूना 180, 180 में करेंगे 3 से, 180 में 3 से तो आते 54 आ जाएगा ना, 54। तो यहाँ का 540, फिर 540 में करेंगे 2 से तो आ जाएगा 1080, 1080, या फिर इसमें करेंगे 2 से तो आ जाएगा 1080, 216 यानी 2160। और इसमें फिर से हम करेंगे 5 से गुना, तो कितना आ जाएगा? 0, 26 के 0, 5 और 3 8 एंड 5 दूना 10, यानी 10,800। LCM क्या हो गया? 10,800। तो हम लिख सकते हैं लास्ट लाइन यहां से, क्या लिख सकते हैं कि HCF ऑफ 45, 60, 100 बराबर जो हो गया 5, और LCM ऑफ 45, 60, 100 बराबर आ गया 10,800। ये आप लोगों का हो गया आंसर। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन आप लोग के देते हैं कि कमेंट में इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि 30, 60 और 90, 30, 60 और 90 का HCF और LCM निकाल करके इसका जवाब आप लोग कमेंट में करेंगे। ठीक है? तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।